बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आलोक एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ कॉन्सेप्ट फॉर मैथमेटिक्स चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे और कि किसी भी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर किस तरह फाइंड आउट करते हैं, और इसके अलावा मजीद हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मैं जितनी भी न्यू वीडियो अपलोड करता हूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। नंबर वन जो हमें चीज रिक्वायर्ड है वो रोज, और नंबर टू जो हमें चीज रिक्वायर्ड है वो कॉलम। हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स किसी भी मैट्रिक्स के अगर हम फाइंड आउट कर लें तो इनकी बुनियाद पर हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हैं। इस मैट्रिक्स का ये ऑर्डर है। इट मींस कि हम ये कह सकते हैं द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, द नंबर ऑफ rows and columns के नंबर ऑफ रोज और जो कॉलम्स हैं ये मैट्रिक्स के अंदर ये स्पेसिफिक क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर को स्पेसिफिक करते हैं। यानी कि द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स specific its order। अब अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स M गिवन है, यानी कि इफ अ मैट्रिक्स M जो हमारे पास मैट्रिक्स M है, अगर इसके अंदर जो रोज हैं यानी कि हैज जो रोज हैं अगर वो m हो यानी कि हैज m रोज, और जो उसके अंदर कॉलम्स हैं वो n हो यानी कि n कॉलम्स, तो देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स M इज M by N। ओके स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया कि हम ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड होती है, रोज और कॉलम। अब यहाँ पे देखें, मैंने बताया कि अगर आपको एक मैट्रिक्स M गिवन है उसके अंदर जो रोज हैं अगर वो M हो और n कॉलम्स हो तो जो उसका ऑर्डर होगा वो M by N होगा। यहाँ पे रोज M से बड़ा रोज M की जगह कोई भी आपके पास नंबर आ सकता है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। ये स्पेसिफिक नहीं है कि M ही होगा। M से बड़ा यहाँ पे डिनोट जस्ट किया गया M N को रोज और कॉलम से। अब हम चंद एक प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि हम प्रॉब्लम्स अगर हमें कोई भी क्वेश्चन गिवन हो तो उसके अंदर हम नंबर ऑफ रोज और कॉलम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहा हूँ मैं आपकी बुक से ही लूंगा। क्वेश्चन C इज इक्वल टू 2 4, ये हमें क्वेश्चन एक गिवन है, हमने इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें मैट्रिक्स के अंदर क्या चीज चाहिए, रोज, और दूसरा कॉलम। अगर मैं कहूं नंबर ऑफ रोज वो किसके इक्वल है, यहाँ पे अगर आप देखें तो M के इक्वल है, और यहाँ पे आप देखें कि रोज कितनी है, देखें जस्ट 1 रोज है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में वाज़ह तौर पर समझाया कि हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं 1, और इसका लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। आप वो वीडियो पहले देखें तो आप इस लेक्चर को मजीद अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब इसके नंबर ऑफ रोज हमने फाइंड आउट कर लिया, अब क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स। आप नंबर ऑफ कॉलम्स देखो, यहाँ पे हमने n से डिनोट किया है तो देखें यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कॉलम 1 एंड 2, तो जो इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स, वो क्या होगा m/n। यहां पे आप देखें तो m कितना है 1, n कितना है वो है 2, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 1/2 होगा। हम अब एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूं, आगे बुक के अंदर एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है a इज इक्वल टू a b c d e f। ओके, यहां पे अगर आप देखें रोज हमें कितनी गिवन है 1 2 3, नंबर ऑफ रोज किसके बराबर है m के, m कितने वो हमें यहां पे 3 गिवन है, और कॉलम्स देखें 1 2, कॉलम्स 2 ही है, तो इट मींस कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m/n, तो यहां पे जस्ट m की जगह कितना आ जाएगा 3, यानी कि जो हमारे पास रोज है इस मैट्रिक्स के अंदर वो 3 है, तो सो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हुआ वो 3/2 हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की समझ अच्छे तरीके से आ गई होगी। हम इससे नेक्स्ट चलते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, कि व्हाट इज इक्वल मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी दो मैट्रिक्स गिवन है, लेट्स सपोज आपको एक मैट्रिक्स A गिवन है और एक मैट्रिक्स B गिवन है, हम ये कहते हैं कि जो A मैट्रिक्स है वो बराबर है B के या B बराबर है A के, तो आप उसको डिनोट करेंगे कि A बराबर है B के, A बराबर है B के। इफ एंड ओनली इफ, यहां पे आप दो शरायत हैं, यहां पे आप शरायत हैं। नंबर 1 जो शर्त है वो ये है, बच्चों अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे आप ये गलती करते हैं, जब भी इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन कही जाती है वो जस्ट ये डेफिनेशन लिखते हैं। याद था बच्चों, ये डेफिनेशन गलत है। जब भी आपको इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन कही जाए तो आपने ये दो शर्तें इसके अंदर लाजमी लिखनी है। अगर आप ये दो शरायत नहीं लिखेंगे तो आपकी डेफिनेशन रॉन्ग होगी। नंबर 1 जो शर्त है वो ये है कि जो ऑर्डर ऑफ A is equal to order of B। नंबर 2, ऑर्डर हमने अभी देखा कि ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ऑर्डर ऑफ A जो है, जो ऑर्डर आए A मैट्रिक्स का वही ऑर्डर किसका होना चाहिए B मैट्रिक्स का। नंबर 2 जो शर्त है वो ये है कि क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल, कि क्रॉसपोंडिंग जो हमारे पास एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज क्या है, कि व्हाट इज क्रॉसपोंडिंग, ये मैं आपको आप भी बताता हूं जब मैं एग्जांपल दूंगा, आपको उस वक्त वाज़ा क्लियर समझ आएगी। हम एक एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल टू ये 1 0, कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं C इज इक्वल टू ये मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने। अब स्टूडेंट आपने ये बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे दो मैट्रिक्स हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं। हम सबसे पहले चेक करते हैं A और B को। सबसे पहले जब ये दोनों शरायत फुलफिल हो जाएंगे तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल मैट्रिक्स होंगे। अब स्टूडेंट्स पहली शर्त ऑर्डर फाइंड आउट करना है। आप इसका ऑर्डर देखें तो 2/2 है, इसका ऑर्डर देखें वो भी 2/2 है। अब इसका जो ऑर्डर मैट्रिक्स हुआ वो 2/2 हुआ, इसका भी 2/2। पहली शर्त कंप्लीट होगी, दोनों का ऑर्डर सेम है। नंबर 2 है क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज इक्वल। बच्चों क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज से क्या मुराद, क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज से ये मुराद है कि आपके पास जो फर्स्ट रो है, यहाँ पे ये फर्स्ट रो है, इधर ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी 1 ही हो। आप फिर सुन देख लें कि ये मेरे पास फर्स्ट रो है, ये भी फर्स्ट रो है, तो पहले
कोरेस्पोंडिंग से मुराद ये है कि ये फर्स्ट रो है, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट अगर यहाँ पे 1 है तो इधर भी फर्स्ट एलिमेंट क्या हो 1 हो। सिमिलर यहाँ पे अगर 0 है सेकंड एलिमेंट तो यहाँ पे भी सेकंड एलिमेंट 0 हो। अब देखिए 1 - 1 करें तो पीछे क्या आएगा 0। अब यहाँ पे सेकंड हमारे पास रोज आ गई। अब सेकंड रोज का जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे अगर देखें वो 3 है, यहाँ पे 3 है, तो अगर यहाँ पे 3 है सेकंड रोज का फर्स्ट एलिमेंट तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 3 होना। देखिए 2 + 1 करें तो 3 आएगा। अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी क्या हो 5 हो। अब देखिए दूसरी भी क्लियर होगी कि क्रॉसपोंडिंग जो एंट्रीज है वो भी क्या है इक्वल है। अब क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी इक्वल है, तो जो हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स हैं हम ये कहेंगे कि जो A है वो बराबर किसके है B के। अब हम चेक करते हैं A और C को। ऑर्डर देखें तो दोनों का सेम है, 2/2 इसका भी है और 2/2 इसका भी है। लेकिन अब मैंने बताया कि क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी इक्वल हो। तो अगर आप देखें यहाँ पे जो फर्स्ट रोज का जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट फर्स्ट रोज का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी 1 है। ओके, अब यहाँ पे सेकंड एलिमेंट देखें, सेकंड एलिमेंट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। अगर यहाँ पे 0 तो यहाँ पे भी 0 हो। अगर यहाँ पे 0 नहीं है तो अब बाकी स्टूडेंट आप देखें 3 इक्वल के है, 5 इक्वल के, लेकिन ये वाला मिसिंग है, यहाँ पे 1 आ गया। जब यहाँ पे 1 आ गया वहां पे अगर 0 है तो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है। तो जब क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है तो सेकंड जो हमारे पास शर्त है वो फुलफिल नहीं हो रही। जब तक कि फर्स्ट फुलफिल हो रही है, लेकिन इसकी वजह से सेकंड फुलफिल ना होने की वजह से हम ये कहेंगे कि जो A है इज नॉट इक्वल टू C। सिमिलर जो हमारे पास B, अगर A बराबर B का है तो इट मींस कि B भी C के इक्वल नहीं होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट इसके इक्वल है कि आपने ये ढूंढना है कि इक्वल मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। आपको मैंने 2 शर्त बता दी हैं, आप इनकी बुनियाद पे इक्वल मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं। हम अपने इससे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का, और वो मशक कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम।